पिछले कई सालों में आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। वेरीफाइड मार्केट रिसर्च के एक आंकड़े की माने तो आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स का मार्केट साइज साल 2012 में 6.34 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 5 खरब रुपए से भी ज़्यादा था और इसका अनुमान है कि साल 2030 तक अलॉय व्हील्स का मार्केट साइज 8.43 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 7 खरब रुपए से भी ज़्यादा पहुंच जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में लोग आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स के पीछे क्यों पागल हैं। हर किसी को अपनी गाड़ी में बड़े और वाइडर व्हील्स क्यों चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि बड़े और वाइडर व्हील्स कार के एस्थेटिक्स और ओवरऑल लुक्स एंड प्रेजेंस को इम्प्रूव करते हैं। इंडिया में लगभग 90% लोगों को अलॉय व्हील्स केवल लुक्स के लिए ही चाहिए होते हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता है कि ये व्हील्स उनकी कार की ड्राइविंग डायनेमिक्स पर क्या असर डालने वाले हैं। यही वजह है कि केवल शोबाजी के चक्कर में लोग सस्ते व्हील्स डलवा लेते हैं और फिर हाईवे पर हाई स्पीड पर वो व्हील्स ब्रेक होते हैं और जानलेवा एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन कंपनी की ओर से दिए गए स्टॉक व्हील्स को हटा के जब आप बड़े व्हील्स लगवाते हैं तो इसका गाड़ी की हैंडलिंग, नॉइज और फ्यूल इकोनॉमी पर भी फर्क पड़ता है। जितना बड़ा आपकी गाड़ी का व्हील और उस पर टायर होगा उतनी ही अच्छी आपको ग्रिप मिलेगी। ऐसे में कार की हैंडलिंग भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जब कार के चारों व्हील्स को ज़्यादा रोड एरिया मिलता है ग्रिप करने के लिए तो इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। केवल स्टेबिलिटी ही नहीं, लार्जर व्हील्स गाड़ी की ब्रेकिंग डिस्टेंस भी काफ़ी हद तक कम कर देते हैं, जबकि छोटे व्हील्स को ज़्यादा स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए होती है। लेकिन अब व्हील साइज बड़ा करने से गाड़ी की हैंडलिंग, स्टेबिलिटी और ब्रेकिंग तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन बिगर व्हील्स का आपकी कार पर कुछ बुरे असर भी पड़ते हैं। लार्जर एंड वाइडर व्हील्स आपकी गाड़ी का अनस्प्रंग वेट बढ़ा देते हैं, जिससे कार का एक्सेलरेशन टाइम बढ़ जाता है और ये हाई स्पीड पर पहुंचने में पहले के मुकाबले और ज़्यादा टाइम लेगी। इसलिए F1 कार्स में फास्ट एक्सेलरेशन के लिए 13 इंचेस के छोटे व्हील्स यूज होते हैं। ये भी बता दें कि अनस्प्रंग वेट वो लोड होता है जो गाड़ी के सस्पेंशन के ऊपर नहीं आता बल्कि सस्पेंशन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जैसे व्हील्स, ब्रेक्स, एक्सेल्स और व्हीकल की चेसी। वहीं स्प्रंग वेट वो लोड होता है जो कार के सस्पेंशन के ऊपर कसा होता है, जैसे कार की बॉडी, इंजन, कैबिन और पैसेंजर्स। बड़े व्हील्स आपकी गाड़ी को टॉप स्पीड तक पहुंचने में लगने वाले टाइम को तो बढ़ा देते हैं, पर बड़े व्हील्स की वजह से आप हायर टॉप स्पीड तक पहुंच सकते हैं। लार्जर व्हील्स कार की राइड को थोड़ा रफ और हार्ड बना देते हैं। बड़े व्हील्स में आपको रोड के हर एक बम्प फील होंगे, जो कि छोटे व्हील्स में कम फील होते हैं। इसके अलावा बड़े व्हील्स गाड़ी में ज़्यादा वाइब्रेशंस करते हैं, जिससे कैबिन नॉइज भी बढ़ेगा। ये बात एकदम सिंपल करके समझाऊं तो आपकी गाड़ी में जितने बड़े व्हील्स होंगे फ्यूल कंजप्शन उतना ही ज़्यादा होगा। इसके पीछे सिंपल साइंस ये है कि गाड़ी में जितने बड़े और चौड़े व्हील्स होंगे, कार के इंजन को उन्हें दौड़ाने के लिए उतनी ही ज़्यादा पावर जनरेट करनी पड़ेगी। हालांकि टायर मैन्युफैक्चरर्स नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं और टायर्स से फ्यूल कंजप्शन को कम करने के पीछे काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक फैक्टर ये भी है कि अगर आपके पास ऑलरेडी हैवी इंजन की कार है तो इससे आपकी कार के माइलेज को कोई इजीली नोटिसेबल इफेक्ट नहीं दिखेगा। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर मैक्सिमम लोगों का ध्यान नहीं जाता है, बट ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बड़े व्हील्स आपकी गाड़ी के व्हील्स और स्पीडोमीटर कैलिब्रेशन को गड़बड़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कार में 17 इंचेस के स्टॉक व्हील्स थे, तो कंपनी ने इसके स्पीडोमीटर को 17 इंचेस के व्हील्स के रोटेशन के हिसाब से कैलिब्रेट किया है। लेकिन आप उसमें जब 21 इंचेस के व्हील्स डलवा लेंगे तो कार को तो ये पता ही नहीं चलेगा कि व्हील्स बड़े लग गए हैं और ये उतनी ही रोटेशन में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है और फिर ये एक एरर सामने आता है। बड़े व्हील्स आपकी गाड़ी पर ही भारी नहीं पड़ते बल्कि आपकी जेब पर भी भारी पड़ते हैं। स्टॉक व्हील्स हटा के बड़े व्हील्स डलवाने के लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे और फिर इन व्हील्स पर नए टायर सेट डलवाने के लिए और पैसा डालना पड़ेगा। इसके बाद इन व्हील्स को भविष्य में आप जब दोबारा चेंज करवाएंगे तो स्टॉक टायर्स के मुकाबले ये ज़्यादा महंगे पड़ेंगे और साथ ही कुछ केसेस में आपके पर्टिकुलर अलॉय व्हील्स के अकॉर्डिंग टायर मिलना भी मुश्किल हो जाता है। गाड़ी में बड़े व्हील्स सबसे ज़्यादा लोग कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए ही लगवाते हैं, लेकिन ये आपकी गाड़ी के ओवरऑल ड्राइविंग डायनेमिक्स और परफॉर्मेंस पर बड़ा असर डालते हैं। ऑन रोड पर्पज़ के लिए लार्जर व्हील्स लगाने से गाड़ी के टायर की प्रोफाइल यानी कि साइड वॉल्स कम हो जाएंगी और टायर की चौड़ाई बढ़ जाएगी। लो प्रोफाइल टायर होने से व्हीकल का रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा, हैंडलिंग और फील भी बेहतर हो जाएगी। वहीं जब आपको टायर वाइड हो जाएगा तो गाड़ी की ऑल अराउंड ट्रैक्शन अच्छी होगी, ब्रेकिंग ज़्यादा प्रिसाइज होगी और कॉर्नरिंग में भी बेहतर कंट्रोल मिलेगा। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि कंपनी जो भी व्हील्स कार के साथ देती है वो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि कार मैन्युफैक्चरर्स अपने इंजीनियर्स की पूरी फौज लगा देती है गाड़ी के एक एक कंपोनेंट को डिज़ाइन करने के लिए। तो वो गाड़ी के साइज, शेप, उसके पावर और व्हीकल टाइप और पर्पस के हिसाब से जो भी व्हील साइज देते हैं वो उसके लिए परफेक्ट होता है।
अब अगर आपको अपनी गाड़ी के ड्राइविंग डायनेमिक्स नहीं मॉडिफाई करने हैं तो आफ्टर मार्केट व्हील्स ना ही लगवाएं और कोशिश करें कि स्टॉक व्हील्स ही रखें। अगर आपको गाड़ी के साथ मिलने वाले स्टील व्हील्स नहीं चाहिए तो कार खरीदते वक्त ही कोशिश करें कि कंपनी से मिलने वाले अलॉय व्हील्स लगवा लें, अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है तो। और अगर फिर भी आप लुक्स के लिए व्हील्स चेंज करवाना चाहते हैं तो ट्राई करें कि अच्छे और ब्रांडेड और सर्टिफाइड व्हील्स ही लें, ताकि आगे जाके कोई हादसे का कारण ना बने।